सही कैंडिडेट और सही पार्टी का चुनाव करने का फैसला करना चाहिए। और उसी पे अगर जब तक हम लोग इस चीज़ पे नहीं जाएंगे तो हमारे देश के हालात इससे और ज़्यादा बदतर होते चले जाएंगे। उसका उसका खामियाजा हमारे परिवार के लोग, हमारी गली के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग, हमारी विधानसभा, हमारे लोकल के पड़ोसी तक उनको इस बार 100% मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी के खाते में हमारी रुदौली विधानसभा को सीट जाने से कोई रोक नहीं सकता। थाना ले लीजिए, चाहे चौकी ले लीजिए, चाहे तहसील ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, बिना पैसे दिए आप रुदौली विधानसभा में कोई एक काम आप नहीं करा सकते। आप किसी को भेज के कहीं भी देख के करवा लीजिए। एक विधायक या किसी पद का आदमी सिर्फ ईमानदारी से अगर अपने क्षेत्र के लिए सोच ले तो मुझे नहीं लगता कि उसके क्षेत्र में कोई बेचारा थाने से, चौकी से या किसी चीज़ से बिना उसका काम हुए वापस जा सकता है। तो सबसे बड़ा जड़ हमारे नेता हैं जो भ्रष्टाचार पे बढ़ावा करते हैं। हर सही अधिकारी भी कोई काम करता है तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से जनता परेशान होती है। और जनता को सोचना पड़ेगा, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जब घूमना चलता है किसके बाप का पैसा है ये सिर्फ जनता का पैसा है, जो जनता से ही लूट लूट के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उसमें नेता हमारा पेट भरता है। अखिलेश जी से मैं यही कहूँगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि 2027 में सरकार बनानी है तो हमको एक एक सीट पे बहुत अच्छे से सर्वे करा के और सोच समझ के, जात और इन सब चीज़ों से हट के हमें उस पर काम करना चाहिए। और उतना ही हम लोग मजबूती से आएंगे। और इस बार हमारे सरकार ने भी पब्लिक ने भी मन बना लिया है कि सरकार इस बार 110% समाजवादी की बननी, कोई रोक नहीं। दोस्तों, लगातार 60 दिन हमें हो गए हैं रुदौली विधानसभा में। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, रुदौली विधानसभा का समीकरण समझने का प्रयास किया जा रहा है। कहा ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो जातिगत समीकरण है रुदौली में काफी मजबूत है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि लगातार जो है रुदौली में समाजवादी पार्टी आ रही, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों का स्वागत है अयोध्या न्यूज स्टोरी पर। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। आपका स्वागत है अनित जी हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। रुदौली में जब हम पब्लिक रिएक्शन कर रहे थे, जनता से बातचीत कर रहे थे, तो कई जगह पे जो है 3 नाम समाजवादी पार्टी से हमें सुनने को मिल रहे थे। इसमें अब्बास अली जैदी है, शहरियात का नाम आ रहा था, अनित शुक्ला का नाम आ रहा था। कुछ लोगों का तो जनता का ये भी कहना था कि किसी नए को दिया जाएगा तो समीकरण यहाँ बदलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कैसी तैयारी चल रही है आपकी, पहले तो ये बात हो जाए। देखिए, पार्टी की तैयारी बड़ी अच्छे से चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी इस बार मजबूती से और सर्वे के हिसाब से सबको टिकट देने का फैसला किया है। और कि किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से कौन जिता सकता है, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। और उसी के हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा। जनता में जब बात होती है तो और भी विधानसभा क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो उनका ये कहना है कि इस बार सरकार बदली जा रही है, समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। लेकिन रुदौली कैसे जीता जाएगा और क्या कारण रह जाता है कि रुदौली हार जाती है समाजवादी? नहीं, रुदौली 20 बार हम लोग जीत ले जाएंगे। रुदौली का हारने का एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारी पार्टी में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव दोनों सभी पक्षों में रहता है। जो लोग भी टिकट मांगते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन है, जो उसका फ़ायदा जो है भाजपा को मिल जाता है। लेकिन इस बार मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी को समझाना भी चाहता हूँ कि इस बार हर हालत में सब लोग, जिसको भी टिकट मिले समाजवादी पार्टी से, सब लोग एक मंच पे एक साथ एकत्रित होके उसको, रुदौली विधानसभा को समाजवादी पार्टी में लाना है हर तरह से। क्योंकि आपसी गुटबाजी की वजह से परेशान यहाँ की जनता हो रही है और यहाँ के व्यापारी हो रहे हैं। तो इसका विशेष कर ध्यान करके, और इस बार हमें 100% भरोसा है कि सब लोग एकजुट होकर समाजवादी में 100% सीट चली जाएगी। इस बार जिस तरीके से पीडीए मेहनत कर रहा है समाजवादी पार्टी का, तमाम ऐसे जगहों पर देखा जा रहा है कि यसी वोट बैंक भी जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिखाई दिया। लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या यसी वोट बैंक फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में होगा? देखिए, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, मैं सबसे एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ और हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हम लोगों को आज राजनीति भाजपा क्यों मजबूत है, क्योंकि जात पात को लेके उन लोगों ने इतना ज़्यादा एक जहर फैला दिया है समाज में, उससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। तो आज के दौर में हमको जात पे ना जाके सही कैंडिडेट और सही पार्टी का चुनाव करने का फैसला करना चाहिए। और उसी पे अगर जब तक हम लोग इस चीज़ पे नहीं जाएंगे तो हमारे देश के हालात इससे और ज़्यादा बदतर होते चले जाएंगे। उसका उसका खामियाजा हमारे परिवार के लोग, हमारी गली के लोग, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे देश के लोग, हमारी विधानसभा, हमारे लोकल के पड़ोसी तक, उनको सबको झेलना पड़ेगा।
रुदौली विधानसभा की अगर बात की जाए, रामचंद्र यादव लगातार 3 बार हो गए। क्या आपको अगर टिकट मिलता है तो समीकरण ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है। देखिए, टिकट हमें मिले या किसी को मिले, इस बार हम लोग पूरी दमखम के साथ में, इस बार पूरी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, और इस बार 100% मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी के खाते में हमारी रुदौली विधानसभा को सीट जाने से कोई रोक नहीं सकता। जनता के बीच में जब हमारी चर्चा हो रही थी, वो भी हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। तमाम लोगों का यहाँ पर ये भी कहना था कि यहाँ जो है ब्राह्मण भी नाराज़ है बीजेपी से और ठाकुर भी नाराज़ दिखाई दे रहा है। जी। क्या कारण है? कारण सबसे बड़ा तो आपकी यूजीसी है। अब हिंदू मुस्लिम करते 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 आज के टाइम में हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए जो यूजीसी कानून लाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन तो दिखेगा दिखेगा। और मैं फिर कहूँगा, नेता हमारे यहाँ कामयाब तभी हो पा रहे हैं जब हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं, समझ लीजिए। जिस दिन जनता सवाल करना शुरू कर दे नेता से, किसी भी उसमें हो, नेता हो, किसी पौधे पे हो, किसी पोस्ट पे हो, उस दिन नेता अपने आप सुधर जाएगा। जब तक हम जात पात में बटे रहेंगे तो यही हालत रहेगी कि हमारे हमारी ओट से हमारे ही बीच का कोई नेता जो है हमको शोषण करके अपने बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड में अपने करोड़ों की संपत्ति बना के अपने आप को महंगी महंगी गाड़ियों में करते हुए, और उसी का ही फायदा जो है आम जनता को कुछ नहीं मिलता। आम जनता सिर्फ इस चीज़ों में परेशान रहती है, समझ लीजिए। इसीलिए कहते हैं जात पात से हट के ऊपर निकलिए और हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। जात पात में बट बट के आज देश की हालत ऐसे हो गई, और इससे बदतर हालत हो जाएगी अगर अभी भी हम नहीं जगे, समझ लीजिए। रुदौली में एक और समस्या है, जब जनता के बीच में हम बात करते हैं तो वो भी निकल के आ रही है कि लोगों की जो है सुनवाई नहीं हो रही है। जो गरीब लोग हैं उनकी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, थाने पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे ये बदलाव हो सकता है रुदौली में? बदलाव क्या, देखिए, जब यहाँ पे अधिकारियों की मैं गलती नहीं कहूँगा, अधिकारी तो सभी लोग, कोई नहीं चाहता कि अधिकारी कहीं से नाम किसी का खराब हो या कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता। देखिए, जो नेता होते हैं जिनके बलबूते पे विधानसभा समाज और हर कोई चलता है, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो अधिकारी की भी मजबूरी है कि वो नेताओं के हिसाब से चलते हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जनता, और सबसे बड़ी बात, वो नेता ये भूल जाता है कि जिस कुर्सी पे उनके वोट देने से हम पहुंचे हैं, बाद में जब हम उसी अधिकारी का शोषण करेंगे तो उसी की जनता का खून चूस चूस के वो अधिकारी आपका पेट भरेगा, तो उसमें से कुल मिला के जनता ही परेशान होगी। तो इसी इसी यही कारण है कि काम यहाँ ना होना, चाहे आप थाना ले लीजिए, चाहे चौकी ले लीजिए, चाहे तहसील ले लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए, बिना पैसे दिए आप रुदौली विधानसभा में कोई एक काम आप नहीं करा सकते। आप किसी को भेज के कहीं भी देख के करवा लीजिए, आप देख लीजिए उसमें। अखिलेश यादव से बातचीत आपकी होती रहती है? नहीं, हमारी बात नहीं होती रही, मेरी मुलाकात होती रहती है। मुलाकात हाँ होती जी, रहती जी। है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने भी? सभी का उनका जो लक्ष्य है वही मेरा भी लक्ष्य है कि हाँ भाई, इस बार पार्टी को हर हालत में सरकार बनानी है, और एक विधानसभा नहीं, जितनी भी विधानसभा हम लोग के जान पहचान में या कहीं भी हो, सबको लग के कुल मिला के सरकार बनाना है, और उसी पे ही, और अपनी अपनी सीट जितानी है सब। अखिलेश यादव के ऊपर जनता विश्वास क्यों जताए? क्या खासियत है अखिलेश यादव में? क्या खासियत नहीं है, 12 साल का कार्यकाल आपने इनका देखा है, और अखिलेश जी के कार्यकाल का समय हमको 3 काम ऐसे गिना दीजिए जो भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हो। आज जितने भी काम हैं वो सिर्फ समाजवादी की देन है, जिसका नाम चेंज करके आप लोगों को गुमराह करके सिर्फ अपने आप को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जात पात पे छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम पे छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद पे छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा क्या आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमको आप बता दीजिए। मंदिर की आप बात कर रहे हैं, अभी चंदा चोरी वाला जो मामला हुआ है उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो आप समझ लीजिए, अब आप ही सोच लीजिए, जिन राम जी के नाम पे आज इन लोगों ने वोट बटोरा, आज उन्हीं जी की, राम जी के ही खजाने को सब लूट के खा रहे हैं, तो इससे बड़ा समझ लीजिए दुर्भाग्य क्या होगा। और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे काला दिन कभी नहीं आएगा भविष्य में, समझिए। आपके एजेंडे की अगर बात किया जाए, रुदौली विधानसभा को लेकर आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा ये है कि समाजवादी सरकार इस बार हमारी बनती है। रुदौली विधानसभा हमारे हिसाब से अगर आगे बढ़ती है तो यहाँ पे सबसे पहले तो करप्शन पे बहुत ज़रूरी काम करना, क्योंकि हर नेता यहाँ पे सिर्फ झूठे वादे और झूठी चीज़ों को लोगों को रास्ता दिखा के अपनी राजनीति सीखना चाहता है और अपना पेट भरना चाहता है। तो इस चीज़ पे हमको काम करना है कि जहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा ईमानदारी, और मैं फिर कहूँगा कि एक विधायक या किसी पद का आदमी सिर्फ ईमानदारी से अगर अपने क्षेत्र के लिए सोच ले, तो मुझे नहीं लगता कि उसके क्षेत्र में कोई बेचारा थाने से, चौकी से या किसी चीज़ से बिना उसका काम हुए वापस जा सकता है। तो सबसे बड़ा जड़ हमारे नेता हैं, जो भ्रष्टाचार पे बढ़ावा करते हैं। हर सही अधिकारी भी कोई काम करता है तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से जनता परेशान होती है, और जनता को सोचना पड़ेगा
कि जात पात में न पट के सिर्फ अपने कार्यों को लेके कौन आपका काम करा सकता है, कौन भ्रष्टाचार से आपको मुक्त करा सकता है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप नेताओं की हिस्ट्री देख लीजिए, 5 साल जिसके पास साइकिल चलाने की नहीं रहती, 5 साल में स्कॉर्पियो फॉर्चुनर जब घूमना चलता है, किसके बाप का पैसा है ये सिर्फ जनता का पैसा है, जो जनता से ही लूट लूट के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उसमें नेता हमारा पेट भरता चला जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की बात किया जाए तो वो सीधा समाजवादी को सीधा कहते हैं कि गुंडों की सरकार थी, गुंडों की सरकार है समाजवादी पार्टी। अब इस समय आप कौन सी बताइए गुंडागर्दी हो रही है चारों तरफ से, तो चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर जात को तो इन लोगों ने दबा सका। आप किसी को भी आप जबान बोल के देखिए, आप उसमें तुरंत मुकदमा दर्ज दिया जाता है, तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी तो बहुत सारे भी हमने एक दिन सोशल मीडिया पर देखा, कई जगह भाजपा के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो ये अपने अपने सिर्फ हटकंडा की एक छवि खराब करने का वो है, और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं लोगों के पास। तमाम एनकाउंटर जो हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इनकाउंटर जो हो रहे हैं गलत तरीके से किए जा रहे हैं, इनकाउंटर जबरन इनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये पे सरकार को भी बड़ी सख्ती से पेश है, लेकिन सरकार के संरक्षण में अगर इतना गलत काम कर रहा है तो ये बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, और इससे बड़ा दिन कभी जीवन में नहीं आएगा। समझ लीजिए गलत तरीके से सब इनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश यादव जी से क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी से मैं यही कहूँगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि 2027 में सरकार बनानी है तो हमको एक एक सीट पे बहुत अच्छे से सर्वे करा के और सोच समझ के, जात और इन सब चीज़ों से हट के हमें उस पर काम करना चाहिए, और उतना ही हम लोग मजबूती से आएंगे। और इस बार हमारी सरकार ने भी पब्लिक ने भी मन बना लिया है कि सरकार इस बार 110% समाजवादी की बनने, कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नमस्कार।